ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन, उत्तराखंड बंद के चलते पुलिस अलर्ट। देहरादून में कचहरी में घुसे छात्र, उत्तरकाशी में जबरन बंद कराई दुकानें। जोशीमठ के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक, आज प्रदेश को मिल सकते हैं विशेष दिशा निर्देश। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट जारी। अब खबर विस्तार से। हरिद्वार भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय द्वारा पिछले वर्ष कक्षा 1 में प्रवेश बंद कर दिया गया था। इसको लेकर अभिभावक काफी चिंतित में थे कि कहीं विद्यालय को बंद न कर दिया जाए। उनके द्वारा हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर इसका समाधान निकालने की मांग की गई थी, मगर कोई नतीजा न निकालने के बाद अभिभावक काफी आक्रोशित है और अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ विद्यालय के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि विद्यालय में कक्षा 1 के प्रवेश को शुरू किया जाए। ये विरोध इसलिए किया गया है कि पिछले कुछ समय से लगातार हम जो है क्षेत्रीय सांसद जी को केंद्रीय विद्यालय की समस्या से अवगत करा रहे थे। उन्होंने कई बार हमें आश्वासन भी दिया कि इस समस्या का समाधान हो भी जाएगा। कई बार दिल्ली भी गए, लिहाजा जब वो खुद भी मंत्री बन गए तब भी उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं करा केंद्रीय विद्यालय की। आज स्थिति ये आ गई कि केंद्रीय विद्यालय एक इकलौता हरिद्वार के अंदर विद्यालय है जो बंद होने की कगार पे है। अभी धीरे धीरे उन्होंने कक्षा 1 में प्रवेश लेना बंद किया है। निश्चित ही फिर अगले साल फिर अगली क्लास में बंद हो जाएंगे। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो क्षेत्र के सांसद हैं, उनकी पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे जो है केंद्रीय विद्यालय की समस्या को तुरंत अभी अपने संज्ञान में लेकर के ये एडमिशन शुरुआत करें, एडमिशन कराने की। लगभग कितने बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं? लगभग 2000 के लगभग बच्चे हैं और इसमें खाली BHL एम्प्लॉइज नहीं, आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लगभग कितने केंद्रीय विद्यालय जो बंद हो गए और जो बंद होने के कगार पे है? BHL में तो हमारा केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 का जो पहले एक था, इससे पहले वो बंद हो गया, अब ये भी उसी पायदान पर है। और इसमें हमारा पूरा अभिभावकों का और हमारे ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं इनके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार इससे पहले, ऐसा नहीं कि उन्हें इस विद्यालय के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी है, लेकिन उन्होंने उस जानकारी को मतलब कारगर साबित नहीं करा उन्होंने। तो हमारा उनसे रोष है, उनसे निवेदन भी है कि वो जल्द से जल्द जो है केंद्रीय विद्यालय पुनः चालू कराने की कृपा करें, अन्यथा नहीं तो उनके खिलाफ भी जो है उनके भी पुतले दहन करे जाएंगे जगह जगह। भर्ती घोटालों पर जांच की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर देहरादून में हुए लाठी चार्ज का आक्रोश अब पौड़ी में भी देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें, मंडल मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रदेश सरकार का पुतला शहर में धुमाकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान CO सदर प्रेमलाल टमटा और SDM सदर आकाश जोशी और पुलिस बल कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात है और प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं इस दौरान पुतला दहन की तैयारियों को लेकर जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन की प्रक्रिया शुरू की तो मुस्तैद पुलिस बल और कांग्रेसियों के बीच पुतले को लेकर खींचतान शुरू हुई। हमारे जो भर्ती घोटाले हुई थी उसकी सीबीआई जांच को लेकर हमारे कुछ युवा साथी देहरादून गांधी पार्क में बैठे थे। उनको रातों रात धामी सरकार के द्वारा उनको रातों रात उठाया गया, उन पर लाठीचार्ज किया। कल भी देहरादून में युवा एकत्रित हुए थे अपनी रोजगार मांगने के लिए, लेकिन धामी सरकार अपने घमंड में चूर है और किसी की सुनना नहीं चाह रही है और उन्होंने कल भी उन पर लाठीचार्ज किया गया और उन पर उनके जो हमारे कुछ साथी हैं हॉस्पिटलाइज हुए हैं। और निश्चित तौर पर आज हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर पौड़ी में जिलाधिकारी आवास कार्यालय के बाहर आए थे। लेकिन जब हम यहाँ पर आज CM धामी की सब यात्रा निकाल रहे थे तो हमें यहाँ उनकी पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी धामी सरकार के द्वारा हमें जो पुलिस को आगे किया गया है और हमसे जो यहाँ पर पुतला धुना गया है। और मैं यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि धामी सरकार जो दमनकारी नीति युवाओं के खिलाफ अपना रही है उसको अब हम सहने वाले नहीं हैं और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। आज हमें पुतला नहीं फूंकने दिया, निश्चित रूप से CM धामी परसों पौड़ी आएंगे, उनका हम विरोध करने का काम करेंगे और CM धामी जो डंडे के तर्ज पर युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास करिए, इसको अब दबने नहीं दिया जाएगा और इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मुखिया से कहना चाहता हूं कि युवा हमारे समाज की रीढ़ होती है और जब युवा सड़कों पर उतरता है तो कुछ न कुछ बदलाव के संकेत होते हैं और उन बदलाव के संकेतों को आप ख़त्म करना चाहते हैं उस युवा को मारकर। क्या गलत कर रहे थे वो लोग? सड़कों पर अपनी जायज़ मांगों के लिए खड़े थे। वो ये कहना चाहते थे
कि भर्ती आप बाद में करना, पहले जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच सीबीआई जांच करवाइए। तो उन्होंने कोई गलत सवाल नहीं उठाया था सरकार से, लेकिन सरकार जो अपनी मनमानी पे अड़ी हुई है और युवा को कुचलने का काम कर रही है, इस समाज की जो रीढ़ है उसको दबाने का काम कर रही है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, धामी सरकार आप जागिए। आपने जो कल जो दृश्य देहरादून में दिखाया है, वो आपने जो झलक दिखा दिया है, ऐसा लगता है कि आप उसी परिवेश में आगे चल रहे हैं और निश्चित रूप से आपके लिए वो बहुत खतरनाक मोड़ आने वाला है। मैं सरकार को चेता रहा हूँ कि आप समझ जाइए, युवाओं के साथ इस तरह का जुल्म बंद करिए। जिस दिन युवा सड़कों पर उतरेगा उस दिन ना धामी सरकार रहेगी ना मोदी सरकार रहेगी। देहरादून में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज भगवानपुर के चौली शहाबुद्दीनपुर में कांग्रेस युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष और उनके साथियों द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान युवाओं ने धामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, धामी सरकार मुर्दाबाद, नकल कराने वालों के खिलाफ सीबीआई जांच हो आदि नारे लगाए। इकट्ठा हुए युवाओं ने युवाओं पर लाठी बरसाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष में मोहम्मद अजहर के नेतृत्व में हमने पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के वजीर आला हैं, उनका हमने पुतला दहन किया है। पुतला दहन करने का हमारा ये है कि देहरादून में बेरोजगार युवा लगातार हम भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी सीबीआई जांच हो और नकल माफियाओं के शिकंजा की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और कल जिस तरीके से देहरादून में बेरोजगार युवा गांधीवादीपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर राज्य सरकार द्वारा, वजीर आला द्वारा प्रदेश के युवाओं पर बर्बरता से लाठियाँ बरसाई गई। ये इस चीज़ का प्रमाण है, ये खूनी और दलील सरकार है। ये कल की जो युवाओं की पिक्चर्स हैं वो बता रही हैं कि ये सरकार खूनी है और युवाओं पे जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण इन्होंने लाठियाँ बरसाई है वो बेहद ही निंदनीय है। हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जो अपने आप को युवा बताते हैं, प्रदेश के युवाओं पर लाठियाँ बरसा रहे हैं, हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। पिरान कलियर क्षेत्र में देर रात एक बाइक पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बाइक पर सवार 3 लोगों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भिजवा दिया गया। वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया गया। हादसे के बाद लोगों में काफी भीड़ देखने को मिली। मसूरी एसडीएम द्वारा मसूरी एसडीएम कार्यालय में सभागार में मसूरी में 218 प्राइवेट स्टेट के नोटिफाइड डीनोटिफाइड के सर्वे को लेकर की जा रही है। कार्रवाई को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। इस मौके पर मसूरी वन प्रभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, सर्वे ऑफ इंडिया, मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा 218 दूसरे चरण में 71 प्राइवेट स्टेट का सर्वेक्षण किया जा चुका है। वहीं 27 स्टेट्स का नोटिफाई और डी नोटिफाई का सर्वे रुका हुआ है, जिसमें से 14 स्टेट का सर्वे कर बाउंड्री की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई जगह सर्वे किए जाने पर कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, जिससे उनको सर्वे करने में दिक्कत हो रही है, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी ने टीम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मसूरी में सर्वे का कार्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद किया जा रहा है। आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। 18 तारीख को महाशिवरात्रि है और उससे पहले कांवड़िया गंगा जल भरने हरिद्वार पहुंचे हैं और आज ललतारा पुल के पास नगर निगम द्वारा बनाए गए पिंक वेडिंग जोन में बाहर किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया और सख्त हिदायत दी गई कि अगर अवैध अतिक्रमण किया तो कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि अभी जो 18 तारीख को महाशिवरात्रि है उसके पूर्व कांवड़िया आते हैं और उनको दृष्टिगत रखते हुए जो भी सड़क के दोनों ओर अस्थायी प्रकार का जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाना है। उसी क्रम में आज जो है सिंचाई विभाग ने अपना इनको चिन्हित किया हुआ है और उसमें मैं आया हूँ, नगर निगम की टीम है और सिंचाई विभाग की टीम है और पुलिस है मौके पर। हटाया जा रहा है कि ये नगर निगम के द्वारा जो वेंडिंग जोन बनाया गया है, इसमें दुकानें हैं पिंक कलर की, तो उसके आगे भी ठेले, भट्टी, कुर्सी, मेज और सब काफ़ी आगे 10 फीट 12 फीट तक आगे लगा लिया है, तो उसे ही हटाया जा रहा है कि आप अपने वेंडिंग जोन में जो आपका वेंडिंग जोन है और जो दुकान अलाट हुई उसी दुकान में ही आप अपना कारोबार करिए।
ना कि आप 10-15 फीट आगे तक जाएंगे। बीते रोज बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में जांच पूरी हुई बिना ही दोबारा परीक्षा करवा रही है, जो कि ठीक नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि बीते रोज हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने सरकार से मात्र यही मांग रखी थी कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक भर्ती परीक्षाओं को सरकार ना करे, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी है और बेरोजगारियों के साथ अन्याय कर रही है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि हमारी सरकार से मांग है कि गिरफ्तार किए गए बेरोजगारों के ऊपर लगाए गए मुकदमे को सरकार वापस ले और जिन लोगों ने बीते रोज अनशन स्थल पर पत्थरवार किया उसकी निष्पक्ष जांच करें। वो बॉबी पवार और दूसरों का पता नहीं है तो हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं? यदि चुप रहेंगे तो इसका अर्थ है हम इस धरती के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई है। मैं कांग्रेस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात उठाई और अपना आक्रोश व्यक्त किया। उस आक्रोश को कांग्रेस ध्वनि देगी। तुम जेल ले जाते हो, जेल ले जाओ, मारते हो तो मारो, जो कुछ करते हो, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम लड़ेंगे। इससे ज़्यादा मैं इतनी अपील करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, स्वयं हस्तक्षेप करें, बॉबी पवार और दूसरे नौजवानों को बुलाएं और उनसे बातचीत करें और बातचीत करके जो उनकी मांग है मान करके सारे सिस्टम को ठीक करें और परीक्षा करवाएं। देख जी, आज आप धरने पर यहाँ पर बैठे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, हम बेरोजगारों के समर्थन में यहाँ हैं। उनकी दो जेन्युइन मांग थी और जिसको कोई भी समझ सकता है। पहली मांग थी सीबीआई जांच की और उसके पीछे कारण है क्योंकि जिस तरीके से हाकम सिंह की जमानत हुई, जिस तरीके से मुख्य आरोपी की जमानत हुई, 25 से ज़्यादा लोगों की जमानत हो चुकी है, उससे हमारा भरोसा टूटा है। और कांग्रेस पहले दिन से कह रही थी कि जो स्टेट की जांच एजेंसी है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सफ़ेदपोश नेताओं का इसमें सम्मिलित होना संभव है। क्योंकि हाकम सिंह इनके जिला पंचायत सदस्य थे और अभी इनका एक मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, एक को इनके और भी चौहान जी पकड़े गए हैं। तो ये बहुत ही जेन्युइन मांग थी जिसको सरकार को मानना चाहिए था, वो नहीं मानी। दूसरा, नौजवानों का और नवयुवतियों का कहना था कि परीक्षाएं जांच पूरी होने के बाद की जाए, क्योंकि जिस तरीके से SSSC के बाद सचिवालय भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला सामने आया, JEE भर्ती घोटाला सामने आ गया, पटवारी का पेपर लीक हो गया और अब PCS में भी वही दिक्कत आई है। तो उनका ये कहना था कि मुख्य परीक्षा, क्योंकि गोपन के जो 2 अधिकारी पकड़े गए हैं 3 में से, इनके रहते हुए पेपर सेट हुए हैं, इसलिए ये मांग थी कि हो सकता है ये पेपर भी लीक हुआ हो और कल को परीक्षा देने के बाद ये पेपर को निरस्त किया जाए। क्योंकि 18 घंटे 17 घंटे पढ़ के लोग PCS की तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको लग रहा था कि कैंसिल होना चाहिए। तो उनकी एक जेन्युइन मांग थी जिसको सरकार मान सकती थी। 3 महीने रुका जा सकता था, जांच पूरी होने के बाद परीक्षा ली जा सकती, लेकिन नहीं माना। बहुत शांतिप्रिय ढंग से 15-16 बच्चे परसों रात गांधी जी की मूर्ति के सामने मौन व्रत रख के बैठे थे, जिनके संग बर्बरता की गई रात को 1 बजे, और जो हमारी बहनें वहां बैठी थी उनके संग पुलिसकर्मियों ने हाथापाई की, जो कानूनन अपराध भी है। चलिए, उसके बाद जब सारे प्रदेश को पता चला, पूरे प्रदेश से नौजवान नवयुवतियाँ यहाँ इकट्ठे हुए, लगभग 10,000 आदमी यहाँ देहरादून में था और 2-2:30 बजे तक बड़ी शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चल रहा था। सरकार को संवेदनशीलता होती तो मुख्यमंत्री पहले तो स्वयं आते मिलने, नहीं आते तो अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसी मंत्री को भेजना चाहिए था, वो भी नहीं किया। DM को भेजा जाना चाहिए था, वो भी नहीं किया। उसके बाद सरकार, सत्ता पक्ष के संगठन के कुछ लोगों ने उसमें घुस के अराजकता की, पथराव किया, जिसके पास हमारे पास सबूत है। आदरणीय प्रीतम सिंह जी के संग जिन्होंने बदतमीजी की, वो ABVP का नौजवान है जिसने शुरुआत की, उसके हमारे पास पूरे प्रूफ है, हम उसको कोर्ट में साबित करेंगे। उसके अलावा पथराव भी, हमको पूरी शंका है कि पथराव भी ABVP के लोगों के द्वारा कराया गया, सरकार के द्वारा, ताकि लाठीचार्ज हो और आंदोलन को तोड़ा जा सके। केवल 1 लाइन का आदेश पारित करना था। जिस तरीके से विचलन से फाइल पास करने की जल्दीबाजी दिखाई कानून की, उसी तरीके से 1 लाइन का प्रस्ताव पास कर देते कि परीक्षाएं जांच की कमेटी की खत्म होने के बाद, जांच पूरी होने के बाद हम करेंगे, तो ये झगड़ा ही नहीं होता। क्यों मुख्यमंत्री जी ने तब नहीं सुनी? और कानून बनाने मात्र से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हमारी जिस समय निर्भया कांड हुआ, सख्त कानून बने,
बलात्कार के खिलाफ, लेकिन क्या बलात्कार रुक गए? कानून बनाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इस देश में 2000 से ज़्यादा कानून है, लेकिन फिर भी अपराध हो रहे हैं। अगर सरकार संवेदनशील होती, इनकी बातें सुनती और परीक्षा निरस्त कर देती, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। लेकिन जानबूझ के प्रदेश का माहौल ख़राब करा जा रहा है। और मेरा दूसरा आरोप है कि हर चीज़ में बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों सम्मिलित पाए जा रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में वही, भर्ती घोटालों में बीजेपी के कार्यकर्ता ही सम्मिलित पाए जा रहे हैं। आखिर इस सरकार ने क्या समझ के रखा है इस प्रदेश को? तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।